नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का कर दिया आगाज़ और चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत की जारी। उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक 260 से ज़ायद अफराद हलाक और 900 अफराद ज़ख्मी। पीएम मोदी ने हादसे के मुकाम का किया दौरा और सोनिया गांधी ने अफसोस का किया इजहार। रेड रोज़ नामपल्ली में आज़मीन हज का तरबियती कैंप। मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब करते हुए हज के फ़ज़ाइल किए बयान। कार का दरवाज़ा अचानक खोल देने से बाइक पर जाने वाले एक ख़ानदान की 2 साला लड़की की मौत। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। माह जुलाई से गरीब खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली स्कीम शुरू करने का सीएम के सीआर ने किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया गया है। इस साल के आखिर में रियासत तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में असम्बली इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जुमा को 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत जारी की है। इस खुसूस में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मौजूदा ओहदों पर 3 साल की सर्विस मुकम्मिल करने वाले सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की हिदायत दी है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने 3 साल एक ही मुकाम पर काम करने वाले अहम ओहदों पर फायज़, रेवेन्यू और पुलिस अफसरान के तबादलों का हुक्म दिया। मज़ीद ये कि 31 जुलाई से पहले ऐसे ओहदेदारों के तबादलों का अमल मुकम्मिल करके रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि फ़ौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले मुलाजिमीन को इंतखाबी फ़राइज़ से दूर रखा जाए। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को इनके आबाई अजला में तैनात ना करने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों से इस बात का हलफनामा लेने की हिदायत जारी की है कि इनका मुकामी तौर पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बीआरएस के सदर व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला के सीआर ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ज़ख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए इक़दाम करें और हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना को मुनासिब इमदाद फराहम करें। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हफ्ते के रोज़ बालासोर में गुज़िश्ता शब पेश होने वाले ट्रेन हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, मैं उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसे से बहुत ज़्यादा रंजीदा और गमज़दा हूँ। मैं तमाम सोगवार ख़ानदानों से अपनी हमदर्दी और गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में लिखा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के लीडर ए रंजन चौधरी और उड़ीसा के रियासती यूनिट के इंचार्ज एसी कुमार को फौरी तौर पर ट्रेन हादसे की जगह का दौरा करने के लिए कहा है। सूरत हाल पार्टी कारकुनों और समाजी तंजीमों की तरफ से की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत दी है। काबिल ज़िक्र है कि इस अलमनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 260 से ज़ायद तक पहुँच गई है। इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। इसी तरह वज़ीर आज़म ने ट्रेन हादसे का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। मध्य प्रदेश में एक स्कूल में हिजाब को लाजमी करार देने पर हुकूमत ने इस स्कूल की मुसल्लिमा रिकॉग्निशन हैसियत ख़त्म कर दी है का तनाज़ा अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के दमोदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिबात के लिए स्कूल इंतज़ामिया ने हिजाब को लाजमी करार दिया है। स्कूल इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि किसी भी ज़ुमरे के लोगों को हिजाब पहनना चाहिए। स्कूल इंतज़ामिया के इस फैसले पर रियासती हुकूमत ने इस स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। स्कूल की तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर करने पर हुकूमत ने इसकी मुसल्लिमा हैसियत रिकॉग्निशन मनसूख करने का ऐलान किया। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंकशाफ किया कि वो रियासत में अपने बच्चों के तय किसी किस्म की इम्तियाज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुकूमत ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मध्य प्रदेश में इस तरह के कामों की कोई जगह नहीं है। कहा, ऐसी हरकत पर स्कूल्स बंद किए जाएंगे।
रेड रोज नामपली हैदराबाद में आज़मीन हज का तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा, रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम व दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की। जबकि मौलाना जाफ़र पाशा के अलावा दीगर ने हुज्जाज इकराम को हज के फ़राइज़ व मक़ासिद को तफसील से बयान किया। अब जिस घर को जा रहे हैं ना, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे थे कि अल्लाह लोगों को हज के लिए आप रवाना फरमाइए। काबतुल्लाह की तामीर में आज आप जो जाते हैं ना, पढ़ते हुए जाते हैं ना, क्या पढ़ते जाते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक। लोग ना एक वक्त वो भी नहीं पढ़ते। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। चलिए बस माशाल्लाह, ये उस जब जो दुआ करे थे उसका आप जवाब दिए हैं। यहाँ से वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी उसका ये जवाब है। मक्के मुकरमा के और हज की आपको तकरीबन बातें मालूम हो गई। अब मैं आपको मदीने शरीफ लेके चलना चाह रहा हूँ। सब जने एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से आप जब माशाल्लाह फारिग हो जाएंगे, जो यहाँ से मदीना जा रहे हैं वो लोग खुश नसीब है कि पहले अपने अल्लाह के रसूल के दरबार में आपको हाजिर का मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की सरजमीन ऐसी है कि पहले कदम रखने से पहले ही आप ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को बावजू रखें, अपने आप को ज़बान पर अपने दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहे और कसरत से दुरूद पढ़ते रहे। और फिर जब मदीने शरीफ में जाएं तो आप सबसे पहले अपने होटल को जाइए, बावजू होइए, अच्छे कपड़े पहनकर इत्र वगैरह लगाकर मदीने शरीफ में आइए और फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम अर्ज कीजिए। वहीं फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मेहराब है। जब दरबार में जाएंगे तो मुझे नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। अब अपने ज़बानों पे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह रखो। अब तक बेकार बातें रखिए, अब अल्लाह रसूल के ऊपर दुरूद रखो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अपनी ज़बान को खाली मत रखिए। ये ज़बान जब चल रही है तो उसका शुक्र अदा कीजिए। और यहाँ बड़े और खुशी की बात ये भी सुनने में आई कि जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं उनको ज़ियाफ़त भी है माशाअल्लाह यहाँ, और फिर सबसे बड़ा कंसेशन भी कराया है। ये यहाँ से नहीं हुआ, कंसेशन वहाँ से हुआ। जरिया ये हज़रत, अल्लाह ने आप लोगों के लिए सहूलतें फराहम की है। मेरे अजीज दोस्तों, एक दो चार शेर पढ़ते रहा हूँ मैं। ये मेरे अब्बाजान ने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में सलाम। ड्राइवर की गफलत से एक 2 साल की लड़की की जान चली गई। यह वाक़या हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर इलाके में एक कार ड्राइवर ने सड़क पर कार रोक दी और अचानक कार का दरवाज़ा खोलकर कार से उतर गया। इस दौरान बाइक पर जाने वाला एक जोड़ा कार के दरवाजे से टकरा गया, जिसके नतीजे में बाइक पर जाने वाला जोड़ा शशि रेखा और 2 साला लड़की धना लक्ष्मी के साथ नीचे गिर गए। इस वाक़े में लड़की धना लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, ताहम शशि रेखा की हालत तशवीशनाक बताई गई। इस वाक़े के बाद ड्राइवर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा माह जुलाई से गरीब खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली गुरूहा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। रियासती सेक्रेटेरिएट में कल तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के मौके पर 21 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ करते हुए KCR ने ये बात कही। इसी तरह उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के क़याम से तेलंगाना की रियासत की तश्कील तक इलाके के साथ हुई नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हुए बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस और BJP को शदीद तौर पर तनक़ीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला KCR ने अलहदा तेलंगाना की तहरीक के दौरान आंध्राई क़यादत की जानिब से रुकावटों और तौहीन का भी तफसीली से जिक्र किया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि 60 साल दौरे हुकूमत में किसी एक हुकूमत ने बरक़ी का मसला हल नहीं किया, लेकिन नई रियासत के तौर पर तश्कील पाने वाली तेलंगाना में यह मसला चंद दिनों में ही हल हो गया है। KCR ने कहा कि फ़ीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना बड़ी रियासतों से आगे है
उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के लोग भी तेलंगाना मॉडल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बहुत कम मुद्दत में मुल्क के लिए एक मिसाली बन गया है और तेलंगाना हर मैदान में सर-ए-फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें हमारी स्कीमों को नाफिज कर रही है। केसीआर ने कहा कि हर घर को साफ पानी फराहम करने में तेलंगाना सर-ए-फहरिस्त है। केसीआर ने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम पर जुलाई से अमल किया जाएगा। रेड रोज नामपल्ली हैदराबाद में आज़िम हज के तरबियती काम से खिताब करते हुए रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने केसीआर हुकूमत के कारनामों को बयान करते हुए तेलंगाना की तारीफ की और कहा कि सीएम केसीआर तमाम मज़ाहिब के साथ एक साथ सलूक कर रहे हैं और तमाम को लेकर तरक्की कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत बहुत सारे इंतजाम कर रही, तो ये सब आप लोग जानते मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान में माहौल क्या है आप लोग जानते हैं। आज सेक्युलरिज्म को दूर करने के लिए क्या क्या हरकत हो रही सारे हिंदुस्तान में आप लोग जानते हैं। अपने में यूनिटी रहना कंपलसरी है। अपन अल्लाह के वजह से सब लोग हैदराबाद शहर में आज तेलंगाना स्टेट में बहुत बड़े पैमाने से आज डेवलपमेंट वेलफेयर सबको रेस्पेक्ट करके आगे बढ़ती है गवर्नमेंट। आज हमारे सलीम साहब को भाई आपके तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कहीं को बोलो तो उन्होंने कोई काम लिए तो भी अपने लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत सारे काम है उन्होंने आगे बढ़ा रहे। आज तेलंगाना हुकूमत ने हज कमेटी से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे तो भी परेशान है। आज 24 घंटा बिजली सारे हिंदुस्तान में किधर भी नहीं। गुजरात में गला उठा के बड़े बड़े बातें करके प्राइम मिनिस्टर साहब आओ आप हैदराबाद आओ, तेलंगाना आके देखो, सीख के जाओ। बड़े बड़े बातों करने में कुछ फायदा नहीं। आज पानी का इंतजाम कैसा हो ये हुकूमत सोचते। आज के दिन क्या होगा मतलब तो अपने बीच में आप अलग हम अलग बोल के आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा आप लोग जानते मेरे भाइयों। मगर सब लोग लड़के तो ही हिंदुस्तान आए अपने वो लोग भूले वो सब काम। तो इसलिए 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस पूरी रियासत भर में बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इसी तरह TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने रैली निकालते हुए जश्न मनाया और गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शुहदा को खिराज अकीदत पेश की। इस 10 साला तेलंगाना की यौम तासीस पर खुशी में केक भी काटा गया। इस सिलसिले में बादशाह TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। तो आप तमाम का मैं तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से खैर मकदम करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोग देखिए आज तेलंगाना की रियासत 9 साल मुकम्मिल कर लिए हम लोग 10वें साल में ख़त्म रखे। तो हमारे हानरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हादिल अजीज़ जनाब केसीआर साहब की हिदायत थी कि ये पूरे 22 दिन के प्रोग्राम दिए, जिसमें आज पहला दिन हम लोग तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से मेरे सदारत में यहाँ पर शहीदों के स्मारक तक उनके याद में एक रैली निकाले। यहाँ पर उन लोगों को फूल चढ़ाने के बाद में उन लोगों की जो कुर्बानी थी, तुलबा की जो कुर्बानी थी, हमारे तेलंगाना के आवाम की कुर्बानी, तेलंगाना का तुलबा का जद्दोजहद, सरकारी मुलाजिमीन का जो जद्दोजहद था, वो तमाम चीज़ें भी बात की गई। बहरहाल आपके जानिब से मैं ये बताना चाह रहा हूँ तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन जितने भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारा काम ये है कि तेलंगाना की सरकार जो भी स्कीम्स देती है वो घर घर को पहुँचाना है। हम लोग बखूबी हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और छोटे छोटे हमारे मसाइल है आपके ज़रिए से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ। जैसे DA आने का है हमारा, और जो बच्चों के माँ बाप मर गए उनको सरकारी मुलाजिमत देना है, मगर पिछले 9 महीने से वो रुक गए किसी वजह से, तो वो बच्चे यतीम हैं और यसीर है, वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजिमत के लिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब आप इन्वॉल्व होकर इसको हिदायत दीजिए। पूरे रियासत में रुके हुआ है करीब 900 बच्चे, 900 फैमिलीज इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला चाहा तो आप अगर इसके कोई इक़दाम करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी नौकरी मिल जाएगी। और दीगर हेल्थ कार्ड है और दीगर मसाइल है, ये तमाम मसाइल के ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग KTR साहब से मिलकर ये तमाम चीज़ें बताएंगे। बहरहाल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हमेशा गरीब गुरबा के साथ, तुलबा के साथ और जो ज़रूरतमंद है उनके साथ हम लोग ठहरे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम होते हुए भी तेलंगाना के जद्दोजहद में हमारा जो किरदार था आप तमाम लोग देखे। और आज भी मेरे सदारत में कई हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें आज ये प्रोग्राम हो गया 7 तारीख के दिन गुड गवर्नेंस पे प्रोग्राम है, राउंड टेबल मुनक़िद किया है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में फिर 14 तारीख के दिन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें मेरी नवाज कैंसर हॉस्पिटल के और स्टेट के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर्स आ रहे हैं।
और ये प्रोग्राम सिर्फ लेडीज़ के लिए, करीब 500 लेडीज़ से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका इफ्तिताह हमारे तेलंगाना के विमेन चीफ पर्सन मैडम सुनीता लक्ष्मा रेड्डी जी और कमर्शियल टैक्सेस के कमिश्नर मैडम नीतू प्रसाद IAS ऑफिसर है, वो दोनों करेंगे। तो और उसके बाद में 22 तारीख के दिन और फिर उसके बाद 20 तारीख के दिन झाड़ और पेड़ वगैरह लगाया जाएगा हैदराबाद में। उसके बाद 22 तारीख के दिन आखिरी प्रोग्राम है, उस दिन आखिरी दिन है और तेलंगाना धूमधाम रखेंगे। तेलंगाना धूमधाम का मतलब ये है कि भाई करीब 4 से 5 हज़ार लोग सरकारी मुलाजमीन जमा होंगे। उस दिन खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तेलंगाना NGOs गृहकल्पा के ग्राउंड में ये मीटिंग होगी, जिसमें तेलंगाना की जद्दोजहद के बारे में बात किया जाएगा। तेलंगाना में जो हम परेशानी कैसा है और क्या क्या होना है, इसमें वो तमाम चीज़ों की बात की जाएगी। तेलंगाना का गाना, तेलंगाना के आंसू, तेलंगाना की खुशी, ये तमाम चीज़ें भी उस दिन बात किए जाएंगे। बहरहाल तेलंगाना NGOs हर मुमकिन कोशिश ये करेंगे, हमेशा रियाय के साथ हम लोग और तुलबा के साथ रहने की कोशिश करें, सरकारी मुलाजमीन के साथ भी है। तो ये बेहतरीन कार्य प्रोग्राम में आप तमाम का मैं फिर से खैर मकदम करता हूँ। 22 तारीख के दिन भी आपके दरिया दिली का मुजाहरा करके हमारा प्रोग्राम बताइए इंशाल्लाह। और जो तेलंगाना उस दिन हैदराबाद में जितने लोग हमारे काम करे थे उनको भी करीब 20 या 25 लोगों को तेलंगाना के जद्दोजहद में काम किए, उनको भी अवार्ड देने का भी इरादा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और इस खुशी के मौके पर मैं चीफ मिनिस्टर साहब को, KTR साहब को, हमारे हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को भी मैं मुबारकबादी पेश करते हुए, जो तुलबा तेलंगाना के लिए अपनी जान कुर्बान करे, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। थैंक यू वेरी मच। ज़िले निर्मल के कुंटला मंडल के मौज़े ओला में नई तालीमी साल की शुरुआत पर मदारिस में तलबा के दाखिले कराने के लिए रैली निकालते हुए घर घर मुहिम चलाई गई और औलिया तलबा से रब्ता कायम करते हुए तलबा को सरकारी मदारिस दाखिल करवाया गया। इस मुहिम में निर्मल ज़िला मुहतमिम तालीमात रविंदर रेड्डी ने शिरकत करते हुए तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी मदारिस में तलबा को मियारी तालीम, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, बेहतर नाश्ता और ज़ोहराने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस रैली में सरपंच ओला कनीस फातिमा, मंडल एजुकेशन ऑफिसर मुतिम, स्कूल चेयरमैन सूफ़ी अहमद, मोहम्मद यूनुस, सदर मुदर्रिस सुनील कुमार रेड्डी, मॉडल स्कूल प्रिंसिपल श्रीनिवास प्रसाद, असातिज़ा जमील अहमद, रिजवान शेख महबूब, भुजन्ना, श्रीनिवास चारी, भारत राज और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद में एक योमी रियासती तरबियती कैंप बराए तालिबात असरी उलूम मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुक़र्रिरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली तौर पर पेश किया। इस तरबियती कैंप का तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने इफ्तिताह किया और बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर हाफिज़ मौलाना मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी, सदर सुन्नी यूनाइटेड फोरम और मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने शिरकत की, जबकि सदारत मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात ने की, जबकि डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने खैर मकदम किया और डॉक्टर मुफ्ती साबिर मोहम्मद पाशा क़ादरी ने कलिमात अदा किए। इस कैंप में ख़वातीन व तालिबात ने शिरकत की। स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़ेरे तालिबात के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप की शक्ल ज़ोहराने का भी इंतज़ाम है। और ये एहतराम क्या है, वालिदैन का एहतराम क्या है, बड़ों का एहतराम क्या है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ अमल कैसा था। अफराद की हाथों में अफ़वाह की तब्दील, अफराद की मिल्लत के मुक़द्दस का सितारा यकीनन सबकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि ख़ास बात काबिल ज़िक्र यही बात कहना चाहूँगा कि जो है इस मदरसे जामिअतुल मोमिनात के रूए रवां जनाब मोहतरम मस्तान साहब और काबिल फ़ख्र शख्सियत है यहाँ की, जिसमें आप तमाम असली तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबात के लिए एक गुज़र जो तरबियती कैंप यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया है। तो ये बहुत प्रोग्राम में काबिल ज़िक्र मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे जनाब आलम मोहम्मद हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और मेरे काबिल दोस्त जहरकार अली जनाब मुराद भी औलाद भी जाकिर भी फितना नाहक उठे तो शमशीर भी फितना शमशीर भी क्या चीज़ है नारे तकदीर की। शाह नसीब का तस्वीर फरमा
हम तमाम के मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब कारी अंसारी साहब क़िबला सदर नशीन अफ़िलिएटी कमीशन तेलंगाना स्टेट और हाजी अजीज़ जामियातुल मोमिनात के बेहतरीन मौलवी अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साहब साबिक़ा रुकन वफ़द और खतीब ज़ीशान खतीब हजौस हज़रतुल अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ क़ारी साहब और इस मुअज़्ज़ज़ इदारे के बावक़ार बानी तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस के मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोधन के तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीलात बताई। आप तमाम को तेलंगाना फॉर्मेशन डे की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। जो तेलंगाना फॉर्मेशन के 20 दिन का जलसा जो रखा गया है, आप तमाम से अदबन गुजारिश है उसमें शिरकत कीजिए। तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये हमारी रियासत है। आप तमाम की मेहनत के साथ, कुर्बानियों के साथ ये रियासत हम लोग हासिल किए। 9 साला केसीआर साहब की कारकर्दगी के बारे में और किस तरीके का डेवलपमेंट हमारी रियासत में हुआ है, आप तमाम को इसके डिटेल मालूम होंगे। इसके अलावा जो रेलवे ओवरब्रिज से ट्रैफिक जाम हो के रक्कासपेट और गांधीनगर और गंज के लोगों को जो भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, 72 करोड़ की लागत से ये रेलवे ओवरब्रिज सैंक्शन हो चुका है और जल्द ही इसका काम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा एडपल्ली का जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे भी काफ़ी तकलीफ़ थी, तो एडपल्ली रेलवे ट्रैक के लिए भी 68 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं, वो भी काम फ़ौरन चालू करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा काम है अपने नवीपेट रेलवे ओवरब्रिज का, 50 करोड़ की लागत से नवीपेट रेलवे ओवरब्रिज भी सैंक्शन हो चुका है। ये तमाम काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। आप तमाम से फिर अदबन गुजारिश है कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के सेलिब्रेशन में आप लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जय। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का कर दिया आगाज़ और चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत की जारी। उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक 260 से ज़ायद अफराद हलाक और 900 अफराद ज़ख्मी। पीएम मोदी ने हादसे के मुकाम का किया दौरा और सोनिया गांधी ने अफसोस का किया इजहार। रेड रोज़ नामपल्ली में आज़मीन हज का तरबियती कैंप, मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब करते हुए हज के फ़ज़ाइल किए बयान। कार का दरवाज़ा अचानक खोल देने से बाइक पर जाने वाले एक ख़ानदान की 2 साला लड़की की मौत, हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। माह जुलाई से गरीब ख़ानदानों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने वाली स्कीम शुरू करने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।